अस्सलामुअलैकुम। हाँ तो प्यारे बच्चों, मॉडल सेट ये 3 हो जाएगा और 2 आपको करा दिए हैं। देख लीजिए मॉडल सेट 3 है। हम देख कर हैरान रह गए बच्चों कि अगर ऐसा आएगा मॉडल सेट तो आप क्या कीजिएगा। खैर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो 50 से ज़्यादा तो लगा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि इतना हम आपको पढ़ा ही दिए हैं कि 50 से ज़्यादा ही लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें इतना इतना हार्ड हार्ड सवाल है, हम सोच रहे हैं कि ऐसे अगर मॉडल सेट आ जाए तो बच्चा सब करेगा क्या। चलिए भाई देखते हैं कि कहाँ कहाँ के सवाल उठा के मॉडल सेट में दिया गया और बहुत ही हार्ड दिया गया है। चलिए भाई हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से सवाल हार्ड दिया गया है। ऐसा अल्लाह ताला ना करे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएं, है ना। इसलिए कि चलिए भाई हम आपको पूरा सोल्व के लिए लाए हैं 100 क्वेश्चन और आपको बताएंगे भी कौन बुक से कौन कहाँ से लिया गया है कौन इसमें नहीं है। चलिए खैर हमको क्या, आपको सारा चीज़ करा देना है जो भी आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव लगाना है, हम आपको 100 बताएंगे। देखिए पहला दूसरा और तीसरा इधर तो आसान मिलेगा, आगे चलिए तब देखिएगा। पहला सवाल है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। अगर हो सके ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसीलिए पूरा वीडियो को देखिए। सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, तो ये तो आसान है, शिबली नुमानी की, ये उस्ताद थे इनके, ठीक है। मजमून इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ कौन है, तो ये भी आसान है, वजीर आगा। इनमें से उर्दू का पहला अफसाना निगार, तो ये हो जाएगा बाबू पहले अफसाना कौन है, तो नशे की पहली तरंग लगाइएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। आगे बढ़ते हैं बाबू। अफसाना प्रोमिस में मरकजी किरदार, तो ये सब तो आसान है, अम्मू हो जाएगा। मंटू का पूरा नाम सआदत हसन मंटू, ध्यान रहे आइन वाला लगाना है, सआदत शहादत नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। बाबाए उर्दू किसे कहते हैं। अब देखिए अब ये सवाल दिए गया है बाबाए उर्दू, है ना, एक तरह से लक़ब है बाबाए उर्दू और ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक नया है और इस तरह के सवाल जो है बच्चों में दिया जाए। समझे। सबसे मशहूर मसीहा निगार, तो आप तो जान रहे हैं ये हो जाएगा मीरानिस। गालिब को उर्दू के साथ साथ किस जबान में थी, तो कई बार बताए हैं कि फ़ारसी। दर्ज जेल में शायर में शेर के शायर कौन है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, खा कैसे ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं क्या हो जाएगा, गालिब हो जाएंगे, है ना। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि जो तेरे दर पर हमेशा के लिए पड़ा रह रहा हूँ। खिदमत खुल्क में कौन सी तरकीब है, ये तो आप जान रहे हैं, मुरक्कब अज़ाफ़ी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। माने के एतबार से इसम के कितनी किस्में, तो जान रहे हैं माने के एतबार से इसम के 2, बनावट के कहे तो 3। अब देखिए पूछा है खुराक क्या है, मसदर तो होगा नहीं, इस्म होगा नहीं, फेल होगा नहीं, ये आंसर दिया जा रहा है हासिल मसदर, तो यही होगा, ठीक ना। देखिए ऐसा ऐसा सवाल है तो कुछ कुछ जो है ना आपको देख के चलना है, पता नहीं एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, लेकिन खैर जो गेस किया गया वो सही आएगा, ठीक ना। आप वीडियो को पूरा देखिए बाबू। इसमें मारफा कितनी किस्म है, तो इसमें मारफा के बाबू 7 किस्में है, ठीक है। किसी इसम किसी खास इसम को कहते हैं इसमें मारफा, किसी आम को इसमें नकरा। शब से इसमें हालिया, तो शबीना होगा नहीं, कोई नहीं होगा नहीं, 2 में 1 का जवाब आप दीजिए, देखते हैं आपका गेस क्या होता है 15 नंबर में। तो इस तरह का सवाल बाबू आया है। 16 नंबर क्या है, इनमें से लक़ब की मिसाल, तो लक़ब की मिसाल बाबू हो जाएगा, है ना, लक़ब जो हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर। लक़ब के मिसाल अब्बू सालेह, तो ये तो कुनियत हो जाएगा। लक़ब हो जाएगा पप्पू, लक़ब क्या हो जाएगा बाबू, पप्पू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक़ब हाँ पप्पू ही होना चाहिए, उर्फ पप्पू हो जाएगा ना, पप्पू तो उर्फ होगा, देखते हैं बाबू। ये तो बाबू मोहसिन उर्दू होना चाहिए, लेकिन इस तरह के नहीं होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए, लक़ब मोहसिन उर्दू ही होगा। चलिए लक़ब जो आवाम की तरफ से दिया जाए, यानी उर्दू मोहसिन की। चलिए खैर अब्बू सालेह क्या है, तो ये लक़ब हो, कुनियत हो जाएगा, लक़ब नहीं कुनियत हो जाएगा, ठीक है। हुस्न का इसमें फ़ाइल, देखिए कैसा कैसा सवाल दिया है, तो इसका आंसर बाबू ये दिया जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर तो ऐसे सवाल को ऐसे छोड़ भी देना है आपको, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, चिंता के बात मत कीजिएगा, ठीक ना। फ़रतुल्ला बेग शेरख्वानी में किस तरह गलतियाँ करते थे, तो एराब की गलतियाँ करते थे। फ़रतुल्ला बेग के जद्दे अमजद हिजरत करके बदख्शा से तुर्क वतन हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे ना। फ़रतुल्ला बेग के पैदाइश 1885 में। फ़रतुल्ला बेग के वालिद के नाम हशमतुल्ला बेग, है ना। फ़रतुल्ला बेग के बिस्मिल्लाह कौन कराए थे, तो सैयद वली अल्लाह। फ़रतुल्ला बेग के हैदराबाद किस ज़बान के मौलिम बनाए गए, तो इसका तो जवाब बाबू हो जाएगा राइट, उर्दू के मौलिम बनाए गए। उर्दू देख रहे हैं कहाँ कहाँ सवाल लिया गया है। हसन नजामी, ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली नजामी हो जाएगा। बचपन में वालिदैन ने इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नजामी ने किसकी कफ़ालत की, तो सैयद हसन अली शाह हो जाएगा, करेक्ट आंसर बाबू सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बाबू। 27 नंबर क्या सवाल है, देखिए ऐसे ऐसे सवाल है हार्ड, इसीलिए आपको दे के चलना है बाबू, है ना।
ख्वाजा हसन नजामी ने हिंदू साधु से क्या सीखा था? फलसफा विदाना। नजामी बांसुरी और सिपारे दिल ख्वाजा हसन नजामी की बुक है बाबू। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश बिहार में दसना में है ना। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से है? तो बिहार से है, नालंदा जिला। सैयद सुलेमान नदवी की वफात बाबू 1953 में कराची है ना। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्मी मज़ामुन, तनक़ीदी मज़ामुन। और ये एक बार एक आपको कराए हैं, देखते हैं कितने लोग 32 नंबर का गेसिंग करके सही बताते हैं। चलिए 33 नंबर, फिर नहीं होगा तो बताइएगा, उसका हम जवाब दे देंगे जिसको चाहिए। अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम है? शजाअत हुसैन। अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ अली। मीर अमन कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। बागो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब गंजे खूबी। चलिए ना आगे देखिए कैसे कैसे सवाल है, तब आपको समझ में आएगा। बागो बहार का ताल्लुक किस तसनीफ से इदारा से था? तो देखिए ये देख रहे हैं ना कैसे कैसा बागो बहार के ताल्लुक का तसनीफ का ताल्लुक किस इदारा से? फोर्ट विलियम कॉलेज ना लगाइएगा, जान रहे हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब में मीर अमन की अहमियत क्यों है? तो वह सादा नसरी की वजह से है। चार दरवेश का एक तर्जमा किसने किया था? देखिए अब ये सवाल क्या पूछने की जरूरत था? किस्सा चार दरवेश आपको पता है, एक चौथे दरवेश का मीर अमन किया, लेकिन ये अलग से पूछ दिया है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू आता हुसैन तहसीन। ये जो एक आता हुसैन तहसीन तर्जमा किए थे, देखिए यहाँ है, और उस किताब का नाम था जो है ना नौतर्ज मरसा, है ना, नौतर्ज मरसा। तो ये ध्यान रखिएगा। 40 का भी आंसर हो गया और 39 का भी। इनमें से कौन से अफसाना निगार 1912 में पैदा हुए? शहादत हसन मंटू। अल्लामा हरत बदायूनी कहाँ हिजरत फरमा के गई? हैदराबाद, औरंगाबाद, मुर्शिदाबाद या इलाहाबाद। तो 42 से करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। और सलाम बिन रज़ाक किस महकमा मुलाजिम थे? दर्स व तदरीस हो जाएगा। सलाम बिन रज़ाक के तालीम कहाँ तक हुई थी? तो डिप्लोमा इन एजुकेशन कोई नहीं, BA। देखते हैं, ये तो आसान सा सवाल है, 44 नंबर आप लगाइएगा, कमेंट में जवाब दीजिए। मुअल्लिम की मुलाजमत से सलाम बिन रज़ाक शकबदोश हुए थे? तो 1999 में, ठीक ना। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या दिया गया है। 44 से 46 नंबर। मौलाना आज़ाद किस उम्र में कांग्रेस बने? 35 साल की उम्र में। 35 साल वो नहीं है, 35 साल ये है। गुब्बारे खातिर में कुल 24 खतूत है। मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? सऊदी अरब, मक्का में। मौलाना आज़ाद के तारीखी नाम फिरोज़ बख्त। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 मक्का में। नज्म शब कदर के मुसन्निफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नजम बरखारत, अब देखिए इसको क्या ज़रूरत था ये पूछने का? ये इसका हाल ही का लिखा हुआ है, क्या ज़रूरत था, है ना। तो ऐसा ऐसा सवाल को आपको इग्नोर करके चलना है बाबू। 53 नंबर, तरक्की पसंद के ज़माने में किसके नज़म को तरक्की दिया गया? तो 53 नंबर का राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा इश्तराकी नजम के। तो ये हो जाएगा। वैसा ऐसा सवाल अब क्या जरूरत है लगा के आना, ऐसा ऐसा ही सवाल को छोड़ना है। अली सरदार जाफरी आसान है, लगाते चलिए। अमीर हनफी किस इदारा से शकबदोश? ये न्यूजी रेडर या न्यूज़ एडिटर या स्टेशन डायरेक्टर या प्रोग्राम हुकूमत? स्टेशन डायरेक्टर हो जाएगा, तो आसान है। अदबियात के अलावा अमीर हनफी ने किन मौज़ूआत पर महारत रखते थे? फ़लसफ़ा, मौसीकी, रियाज़ियात, तबाबियात या अर्ज़ियात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ़लसफ़ा, मौसीकी, गाने बजाने, ध्यान रखिएगा। अमीर हनफी वफ़ात 1988 में, 1928 में ये पैदा हुए थे। अमीर हनफी की वफ़ात कहाँ हुआ? दिल्ली में। पैदा इंदौर में हुए थे। अमीर हनफी का पहला मजमूआ कलामे कौन है? तो कागज़ी पे रन, आहंग या कोई नहीं। चलिए ये तो आपको कई बार कराए हैं, कम से कम 2-3 जवाब आप तो भी दीजिए कमेंट में। देखते हैं कौन कौन बच्चा मेरा पूरा पहुंचता है। इससे तो पता चलता है कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो पूरा वीडियो को वॉच करते हैं अच्छी तरह से, ताकि उनका एग्जाम अच्छा जाए। अकबर इलाहाबादी का सिलसिला क्यों जारी रह सका? बीमारी की वजह से। क्यों जारी नहीं रह सका? गदर के हंगामे के या गुर्बत की वजह से। 60 नंबर के बाबू हो जाएगा गदर के हंगामे, है ना। अकबर ने मुलाजमत की इब्तदाई किस ओहदे से की थी? उर्दू, दफ्तरी या अर्जी नवैसी या चिरासी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये सब तो अंदर से सवाल लिया गया है। 61 नंबर का सी आंसर हो जाएगा अर्जी नवैसी। मुलाजमत के दौरान अकबर ने कौन सी डिग्री हासिल की? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर। 62 नंबर का आंसर बाबू क्या हो जाएगा? 62 नंबर का जो है ना अकबर ने मुलाजमत की इब्तदाई, तो ये तो सही 80 हो जाएगा।
ये इसका हो जाएगा बाबू डॉक्टरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी मुलाजमत में तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे? पेशकार, नाजिर, सब या रजिस्टर? तो 63 नंबर आंसर तो होना चाहिए नाजिर, सब हज होना चाहिए, सब हज, है ना। ऐसे ऐसे सवाल को आपको क्या ज़रूरत है कि इतना अंदर अंदर से दे तो लगाने के, 50 बनाना रहता आसान से बना लीजिएगा, है ना बाबू। चलिए, मेरा उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही लगाइएगा आसान आसान। 64 नंबर देखते हैं। अकबर इलाहाबादी की अदालती की मुलाजमत से कब दोष हुए? अभी ज़रूरत इतना हार्ड हार्ड क्या लगाने की ज़रूरत है, लेकिन 64 नंबर का ध्यान रखिएगा बाबू, डी हो जाएगा, यानी 1905। चलिए, 64 नंबर का तो देख लीजिए डी हो जाएगा। और 65 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाबू, ऐसे ही छांट छांट के आप आंसर जो है ना दीजिएगा। 65 नंबर, अकबर इलाहाबादी को अदालती की खिदमत के सिलसिले में ब्रिटिश हुकूमत ने किस इनाम से नवाजा था? तो खान बहादुर 1898 में जान रहे हैं। मजमुआ कलाम बच्चों का बाग का मौजू क्या है? देखिए, ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो बच्चों का बाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जफ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद थे? जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज। जफ़र कमाली किस जबान के उस्ताद है? फारसी, है ना। 69 नंबर सवाल क्या है? जफ़र कमाली का एक तनकीदी किताब का नाम बताइए। मुतल्लक़ात अहमद जमाल पाशा, तनकीदी बहसे या मज़ामिन जफ़र, या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 69 नंबर का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बाबू, हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 नंबर के मज़ामिन ज़फ़र, हो जाएगा सी। आगे बढ़ते, यूजोनिय मुनताले कहाँ के पैदा हुए? यूजोनिय मुनताली, यूजोनिय जनेवा। 1926 से 39 तक अरसा जनेवा मुनताले कहाँ कायम किए? फ्लोरेंस हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 71 नंबर का, ई हो जाएगा बी। आगे बढ़ते बाबू, यूजोनिय मुनताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाया हुआ? यूजोनिय मुनताले के, इसका 1926 से 39 का रहा है, इससे तो फिलोरेडा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे थे ये फिलोरेंस में, ठीक ना। लेकिन खैर, ये दोनों में कंफ्यूज है, ऐसे ऐसे सवाल आपको लगाना नहीं है, ये तो होगा नहीं, ठीक ना। यूजोनिय मुनताले का पहला शेरी मजमुआ, ये तो 1915 हो जाएगा। यह मिसरा किसका है? हब है खबर गरम उनके आने से, ये तो मशहूर है, गालिब का। दर्जे जेल में से इसमें मफूल की निशानदेही कीजिए। मफूल क्या हो जाएगा बाबू? तो ये तो मफूल, फेल फाइल मफूल आप भी लगा सकते हैं। 74 नंबर, कम से कम बीच बीच में तो आपसे सवाल है ना। पटना किस तरह का इसमें है? तो पटना बाबू हो जाएगा बाबू मुश्तक मसदर जामिद। तो क्या हो जाएगा बाबू? पटना जामिद हो जाएगा ना। तो जामिद करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अबू बकर किस तरह का नाम है? अबू बकर, अबू बकर हो जाएगा कुन्नियत बाबू। बबाए उर्दू बताएं आपको लक़ब है। इब्तदाई में गाना चाहिए जी किस माश के लिए अखबार से जुड़े? अब देखिए, ऐसा ऐसा क्या ज़रूरत है आपको लगाने की। तो 78 नंबर का आंसर बाबू हो जाएगा अवध अखबार। उल्लमा इकबाल से गाना चाहिए जी की मुलाकात कहाँ हुई? देखिए, अब ऐसा ऐसा सवाल को क्या ज़रूरत है आपको टच करने की। तो 79 नंबर का बाबू लाहौर हो जाएगा। और ये गाना चाहिए जी की अदबी शोहरत कहाँ हुई? से हुई लखनऊ से। ये गाना चाहिए जी कि आखिरी कसम माश के लिए कहाँ गए? लखनऊ गए। वफ़ात भी कहाँ की है? वफ़ात भी लखनऊ की। ये गाना चाहिए जी कब हैदराबाद गए? तो हैदराबाद सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। चलिए, 1928 में पैदा हुए कौन बाबू? अमीर हनफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलील रहमान आजमी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? इब्तदाई तालीम बाबू खलील रहमान आजमी के पैदा हुए तो वहीं होना चाहिए, आजमगढ़ में। आला तालीम तकमील में बाद खलील रहमान आजमी तशरीफ़ ले गए। सब सवाल जो है बाबू अंदर से पूछ। 84 नंबर का बाबू डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आला तालीम के लिए खलील रहमान आजमी के लेक्चरर की हैसियत से कहाँ बहाल हुए? तो ये तो यही आंसर वही वही हो गया, दो दो बार हो गया ना, है ना। तशरीफ़ भी ले गए, इसका भी अलीगढ़। तो बिल्कुल 84 डी और 85 ए हो जाएगा, सही है। खलील रहमान आजमी की बहाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस शबे में हुई थी? शबा फ़ारसी, शबा उर्दू, शबा अरबी, शबा तारीखी। तो चलिए 86 नंबर का एक आप जवाब दीजिए, देखते हैं कि आप कितना माहिर है जवाब देने में, खोज खोज के एक दो। कम से कम आपको भी तो फ़र्ज पर बनता है। जब अरशद काकवी की वफ़ात हुआ तो वो 34 साल के बेटे नौजवान। अता काकवी का पूरा नाम सैयद शाह अताउर रहमान। अता काकवी की पैदाइश काको में 1904 में हुई थी बाबू, 1998 में वफ़ात। अता काकवी का तकरीर हैसियत से किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। तो चलिए बाबू, इसका तो आंसर बिहार यूनिवर्सिटी होना चाहिए।
थोड़ा सा बताइएगा देख के कि आप सही बताए हैं ना। सही होगा, हमारा कॉन्फिडेंस सही है। अच्छा काकू, किस सभा में लेक्चरर हुए? तो 91 नंबर का आंसर तो 91 नंबर का आंसर सही था काकू। किस सभा में लेक्चर है, किस में, फारसी में, उर्दू में? तो बिल्कुल इसका तो बिहार यूनिवर्सिटी, और 92 नंबर का आंसर शबा उर्दू फारसी, ठीक ना। मजलूम क्या है? मजलूम बाबू आपको बताना है। फाइल फेल मफूल, तो आसान है, आप बताइए। खरामा है, इसमें हालिया। ईदगाह इसमें जरफ हो जाएगा। दजल में इसमें मुसग्गर हो जाएगा बाबू। ताकचा, ताकचा। मैंने वह अंदाज तहरीर आजाद किया, मुरासला को मुकालमा बना दिए। गालिब का कौल है। मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग, वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। आगरा से मिर्ज़ा गालिब कैसा ताल्लुक़ था? तो आगरा इनका नानिहाल था और पैदा हुए थे नानिहाल में। गालिब के वालिदा का नाम क्या था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम। चलिए बाबू, जो जो बोले हैं एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मॉडल सेट 4 चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट हौसला बढ़ाता है, तो इसलिए एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। चलिए बाबू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मेहनत करते रहिए, डेली इसी तरह से वीडियो को पूरा पूरा वॉच करते रहिए मेरे अजीज़ स्टूडेंट। जितना हम मेहनत करते हैं उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा ही, और कीजिएगा तो इंशाल्लाह अच्छा नंबरों से जो है ना पास कीजिएगा। मिलते हैं बाबू अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को अस्सलामु अलैकुम।